श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आई न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरों पर। गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक महिला और उसकी बेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। महिला का ये बयान है कि उन्होंने कहा है कि रवि किशन मेरी बेटी के पिता हैं, जिसे वो अब अपनाने से इनकार कर रहे हैं। मैं कोर्ट भी जाऊंगी, बाकी आप खुद ही सुनिए। तब बेटी का भी बयान आया सामने। उसने कहा कि मुझे नहीं पता था कि रवि किशन मेरे पिता हैं। वो मेरे घर आते जाते थे, उन्हें मैं चाचू बुलाया करती थी। कुछ दिन पहले मेरी मम्मी ने बताया कि वो मेरे पिता हैं। गोविंद सिंह कुशवाहा की खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या पूरा मतलब है? मेरा नाम अपर्णा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बिटिया जो रवि किशन की डॉटर है, उसको उसका हक मिले, उसके अधिकारों के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हूँ और मैं कोर्ट भी जाने वाली हूँ। एक बड़ा आरोप आप लगा रही हैं। हाँ, मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ। किस रवि किशन की बात कर रही हैं? पहले ये बताइए। मैं जो रवि किशन है उन्हीं की बात कर रही हूँ, जो आप कह रहे हैं। वो एक्टर भी है, सांसद भी है, उनका नाम है मिस्टर रवि किशन। हाँ, तो मैं रवि की बात कर रही हूँ। आप फिर से अपने जवाब को बताइए। हाँ, क्या आप क्या अपनी मांगे हैं? आप किस तरह की आज यहाँ मांग लेकर आई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? मेरी ये मांगे हैं कि मेरी डॉटर को वो या तो अडॉप्ट करे या लीगली उसको उसकी राइट्स मिले, जो ऑफकोर्स वो हकदार है उसकी। बस मेरी ये ही मांगे और कुछ नहीं है। और उसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, बट मैं कोर्ट में भी जाने वाली हूँ। आई विल गो बाय लॉ एंड आई ट्रस्ट लॉ। क्या वो जो आपकी बेटी है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया, आप नहीं, सामने कर रहे हैं एक्सेप्ट। आप समझ रहे हो, जब सामने होते हैं ना तो एक्सेप्ट करते हैं, जब मिलते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं, बट पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते। आपकी शादी हुई है रवि किशन से या? शादी हमारी हुई है, यानी ऐसे बोल सकते हो कि मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, क्योंकि दोस्तों के सामने, फैमिली के सामने उन्होंने सिंदूर भी लगाया है और मंगलसूत्र भी पहना है। और मैं जब भी उनके साथ में रहती थी तो मैं सिंदूर लगा के रहती थी। उसके मेरे पास में काफी सारे फोटोग्राफ्स भी है, हम तीनों के भी फोटोग्राफ्स है। कब शादी हुई थी आपकी? हम लोग की हुई थी 96 में। कहाँ पर? हाँ, किस जगह पर हुई थी? बॉम्बे में। उसके फोटोग्राफ्स आपके पास, वीडियो? शादी के नहीं है, क्योंकि तो देखो क्या है ना, तब फोन ही नहीं था, आप समझ रहे हैं। क्योंकि जो पहले की बात है वो फोन नहीं था, बट हाँ, हम लोग घूमते फिरते थे, तो हम तीनों के बहुत सारे फोटोग्राफ साथ में हैं। मेरे उनके भी साथ में है, जो बच्ची साथ में है, मैंने सिंदूर लगाया हुआ है। और काफी सारे ऐसे फोटोग्राफ्स भी है वीडियो के। उनकी मम्मी डैडी के साथ में भी वीडियो है, जो उनकी बहन की लड़की है, वो कह रही मामी आप अपने सास ससुर के लिए कुछ कहो। वो सारे वीडियो है जो मैं कोर्ट में देने वाली हूँ। कोर्ट क्यों जा रही है? आप कोर्ट क्यों जा रही है? क्योंकि मैं थक गई उनसे बोल के। मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपको? नहीं, नहीं, मुझे वैसे मेरे सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और वैसे कोई हेल्प भी नहीं कर रहे हैं। दुनिया के सामने नहीं एक्सेप्ट नहीं। और मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं ये नहीं चाहती थी कि दुनिया के सामने एक्सेप्ट करें। मैं पहले ये चाहती थी कि इसके लिए कुछ करे, क्योंकि जैसे उनकी दूसरी बेटियां हैं वैसे ये भी बेटी है, और आप दूसरी बेटियों के लिए कर रहे हो और आपने पूरा अबेंडन कर दिया अपनी खुद की बेटी को। आपने कुछ भी नहीं किया, कभी भी नहीं। आज तक उनसे एक हेल्प नहीं मिली है उनको। अब आप कोर्ट जा रही हैं कि जा रही हैं? जाने वाली हूँ। आप कोर्ट जा रही हैं? हाँ जी। के खिलाफ? हाँ जी। मैम, मुख्यमंत्री साहब क्या मांग करती हैं इस पूरे मामले को लेकर? मुख्यमंत्री से मैं ये ही मांग करती हूँ कि मेरी डॉटर को न्याय मिले। जो रवि की डॉटर है तो उसको ये मिले कि या तो वो अडॉप्ट करे या तो उसको लीगली अपनाए और उसको अपना नाम दे। मैम, आखिरकार चुनाव के समय पर ही इस तरह की बात सामने क्यों आई? इससे पहले आखिर देखो, चुनाव से वापस मैं आपको कह रही हूँ, जो मैंने कहा है कि चुनाव से मेरा लेना देना कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ वो चुनाव जीते भी और लड़े भी, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और टाइम ये है ना कि उनका चुनाव है और इसकी लाइफ है। मैं वापस वही कह रही हूँ कि इतने टाइम हो गया है और 1 साल से वो मैं टच में नहीं है। उसके पहले क्या था ना, वो टच में थे मुझसे, नॉन स्टॉप हमारी बातें होती थी, मिलते थे और प्रॉमिसेस करते थे, और मैं कैरिड अवे हो जाती थी कि हाँ कुछ करेंगे। मैम, उनकी फैमिली से क्या आपकी बात हुई इस मामले को लेकर? आपने जैसा कहा उनकी फैमिली के साथ भी आप रहती थी? नहीं, नहीं, फैमिली से बात नहीं हुई है, पर उनकी फैमिली को सबको पता है। मम्मी पिताजी तो है नहीं अभी, बट उनकी मम्मी को, बहन को, भाई को, प्रीति को जो उनकी है, बच्चों को, उनको सबको पता है। हम लोग
पहले बहुत मिलते थे पर अब नहीं मिलते हैं। क्या इस पूरे मामले को लेकर आप किसी थाने पर या पुलिस की सहायता भी लेंगी? नहीं, कोर्ट में जाएंगे? सीधे कोर्ट जाएंगे। हाँ, मैं उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहती हूँ, मैं इसकी बस लीगल राइट देना चाहती हूँ। तो मैं कुछ FIR वगैरह अभी तक तो वैसे मेरे लॉयर्स बताएंगे बेटर, बट मैं पर्सनली FIR नहीं करना चाहूँगी कुछ नहीं, पर लीगली जाके मैं उसकी बस DV करना चाहती हूँ कि उसको उसकी राइट्स मिले बस। मैम आप लखनऊ की रहने वाली हैं या? नहीं, लखनऊ में हूँ मैं 4-5 महीने से, क्योंकि मैं इसका ब्रांड स्टार्ट करने वाली थी कुछ चिकनकारी का, तो इसके लिए मैं इधर ही हूँ। बेटी आपकी जो है वो क्या करती है? वो फिल्म इंडस्ट्री में। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन एवं सांसद सह प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर का संयुक्त प्रेस वार्ता जिला प्रधान चुनाव कार्यालय में हुआ। उन्होंने कहा कि मैं आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित आप सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विदित हो कि देश में लोकसभा का चुनाव प्रगति पर है, ऐसे में मीडिया का दायित्व काफी बढ़ गया है, क्योंकि मीडिया को भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और देश के विकास में आप लोगों का अहम रोल होता है। यह आपका भी दायित्व है कि देश में पुनः एक बार विकासवाद और ईमानदार सोच वाली सरकार बने, ताकि देश के विकास के साथ साथ गरीबी, युवा, महिला, किसान, शोषित और वंचित के उत्थान की यह प्रयास जारी रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में जहां विश्व के बड़े बड़े महाशक्ति घुटने टेक दिए, वहीं भारत PM नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस महामारी का डटकर सामना किया गया। वहीं PM की मजबूत इच्छा शक्ति की बदौलत देश के 140 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन भी दिया गया। कोरोना काल से देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है और यह अनवरत आगे भी जारी रहेगा। PM मोदी जी के नेतृत्व में देश के साथ साथ दरभंगा का भी अभूतपूर्व विकास हो रहा है। हजारों करोड़ों की लागत वाले दर्जनों परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा रही है। 40 वर्ष से मेरा राजनीतिक अनुभव भी है और हमने पंचायत से पार्लियामेंट का सफर भी तय किया है। एक भी विषय मेरे युवा से ऐसा नहीं निकलेगा। हमने पहला प्रश्न लोकसभा में उठाने का काम किया था, तो एम्स का निर्माण यहाँ पर हम कराएंगे और यहाँ पर हम लगे हुए हैं। एम्स का निर्माण यहीं पर होगा। यह आत्मविश्वास के साथ आज भी हम कर रहे हैं और कल भी हम करते रहे हैं। एम्स के लिए हमने यहाँ पर धरना देने का काम किया है, हमने पदयात्रा किया है, हमने पटना जाकर के धरना दिया है, हमने उस गड्ढा में भी अनशन करने का काम किया है। हम लगे हुए हैं। मेरे लिए अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए, आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी जो पुष्प दर पुष्प के लिए हम लगे हुए हैं। मेरा एक यात्रा यहाँ के लोगों के लिए है और ईमानदारी से हमने काम कर रहे हैं, इसलिए वो आपको दिखाई भी दे रहा है। हम क्या कर रहे हैं जरूर, जो एम्स का निर्माण यही होगा। पूरा सवाल आदर्श ग्राम हम लोगों को सांसद आदर्श ग्राम देना था। हमने सदनपुरा पंचायत में लिया, हमने कई जगह पंचायत को चिन्हित किया और आज सदनपुरा पंचायत की बात हम करें तो MLA काल में 18 करोड़ की लागत से सदनपुरा पंचायत के कन्हौली मंडल जी का उद्भव है और हम जोड़ दिए थे MLA काल में। और वो सदनपुरा गांव है, वह भी हम कमला से पुल बना करके जोड़ने का काम किए थे। और आज मनो हमारे यादव समुदाय के वो बहुत बड़ा गांव है और उसमें भी हम शिलान्यास करने का काम किया है कमला पर। हमको लगता है जो 7-8 करोड़ की लागत से वहाँ पर वह भी बनेगा और 15 किलोमीटर जो हम प्रधानमंत्री सड़क ले गए हैं डोम घाट पहाड़ी से उस सड़क पूरे होकर के भी ले गए हैं। सवाल ये है सांसद जी, पहाड़ी से ले गए प्रधानमंत्री सड़क पुल। आज सांसद आदर्श ग्राम के लिए अलग से भारत सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर कोई फंड नहीं होता है। तमाम योजनाओं से हमको उसमें प्राथमिकता से जोड़ना है, जो हम कर सके हैं ईमानदारी से किए। और आप सुन लें, जो कोरोना जैसे महामारी में एक दिन दरभंगा का सांसद ब्रेक नहीं लिया और एक PSC में ऐच्छिक कोष से हमने 50-50 किलो ऑक्सीजन
हनुमान नगर से किरतपुर को देने का काम किया और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमने एक था हर पीएससी में वह भी हमने दिया और पीएम केयर फंड से डीएमसीएच हो या अनुमंडल अस्पताल बेनीपुर हो वह भी किया और 72,000 लोग जो कांग्रेस और राजद के शासन में पलायन किया था उसका फोन उठा करके पंजाब में हो चाहे हरियाणा में हो दिल्ली बेंगलुरु कोलकाता में हो सबका भोजन का भी हमने प्रबंध किया है। तो ईमानदारी से जो काम हमने किया संपूर्ण बिहार के हर क्षेत्र में चर्चा हो रहा है। जो दरभंगा का सांसद और आप लोगों ने भी सहयोग हमको मीडिया के लोगों ने भी सहयोग किया इसलिए हम इतना कर नहीं पाए। है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास विश्वास उसके साथ मोदी सरकार चल। कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हमसे मिले और कहे बहुओं यदि मोदी नहीं रहता तो अपने बच्चा का मुंह नहीं देख पाते। यूक्रेन का युद्ध रुकवा करके 23,000 भारतीय बच्चों को नरेंद्र मोदी भारत लाने का काम किया और जब भारत का बच्चा भारत माता की जय जयकार का नारा लगाता था तो पाकिस्तान का भी बच्चा कहता था भारत माता की जय, क्योंकि वही 23,000 बच्चों के साथ पाकिस्तान का भी बच्चा आया। आज वह काम हुआ है। आज पूसा एग्रीकल्चर को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसी 10 साल के दर्जा मोदी सरकार ने दिया और मिथिला की बेटी जगत जननी मां जानकी जगदम्बा जो 500 वर्षों से बेघर थी उसके लिए भी आज नरेंद्र भाई मोदी अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण बना करके और मिथिला की बेटी को स्थापित करने का काम मोदी सरकार ने किया। और उतना ही नहीं, राम जानकी पथ के माध्यम से अयोध्या जनकपुर जोड़ने का काम मोदी सरकार ने किया। और आज कोसी महासेतु का हमने चर्चा किया, लेकिन उच्चैठ भगवती अवतारा वैसी भगवती 13 किलोमीटर का भारत माला प्रोजेक्ट के तहत इस जिला में ब्रिज का निर्माण जो मोदी सरकार कराने जा रहे हैं वह भी देश में सबसे बड़ा काम मोदी जी की सरकार ने किया। आज निश्चित रूप से बाघ की बात आप करें तो मिथिला की बाघ को भी सम्मान मोदी सरकार ने दिया और मिथिला पेंटिंग का भी बढ़ावा मोदी सरकार ने दिया। इसलिए तो पूरे मिथिला से जो एनडीए गठबंधन की विधानसभा में जीत हुई थी वो मोदी सरकार की विकास की जीत थी, नीतीश कुमार जी की कार्यों का जीत था और हमने सरकार राज्य में बनाने का काम किया। अब मिथिला के लोगों को लगता है जो हम लोगों के लिए मोदी सरकार ही कुछ कर सकती है और देश के लोगों को भी लग रहा है जो मोदी है तो मुमकिन है। अब की बार 400 पार और बिहार में 40 में 40 ठेका करने के लिए विपक्ष को नहीं मिलेगा। ये लोग बात बनाते रह जाएंगे और कहीं कुछ नहीं होगा। और दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में पहली बैठक हम आप लोगों के साथ प्रेस में बैठे हुए हैं। पहली दफे हम आपको बता देते हैं 80-20 की लड़ाई यहाँ है। औपचारिकता से 4 जून को होने वाला है। यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम बनने वाला है। जब प्रधानमंत्री दरभंगा आएंगे तो उस दिन आपको लगेगा कि संपूर्ण मिथिला बिहार में जो होगा वो उससे स्पष्ट हो जाने वाला है। इसीलिए आप लोगों को आप चौथा स्तंभ है। आप सही विषयों को आपके माध्यम से लोगों तक आप लोग पहुंचाने का काम करते हैं। जो काम हुआ है ईमानदारी से उस काम को नीचे तक आप लोग उठाएं और लोगों में विश्वास जमा है। आज कोसी कमला गंडक बलान बुद्धि जितना क्षेत्र है बाढ़ का, हमने तो प्रधानमंत्री जी से कहा है जो बाढ़ से अस्थायी निदान भी आप ही से संभव है, मोदी है तो मुमकिन है। तो कुल मिलाकर के जो काम हुआ मिथिला के लोगों में प्रसन्नता है। आने वाला समय एनडीए गठबंधन 40 से 40 जिला जौनपुर ग्राम बिधुना मीरपुर चरौना करियाओं में झांकी निकालकर भव्य रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें बहुत भीड़ दिखाई दी। लोग बाबा साहब के गीतों पर झूमकर नाचते दिखे और प्रशासन भी बहुत सक्रिय रहा। जौनपुर से सुनील कुमार की खास रिपोर्ट।
7 नंबर बजाइए, 7 नंबर। कंपटीशन होगा तब अपना कंपटीशन फॉर्म बजाइएगा। 7 नंबर बजाइए। राजस्थान के सीकर में दर्दनाक हादसा सामने आया। मेरठ के 7 लोगों की कार में ही जिंदा जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी लोग सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए गए थे। गोविंद सिंह कुशवाहा की खास रिपोर्ट। एक्सीडेंट हुआ है, जिंदा जले हैं कार में लोग। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज के साथ और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।